अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर लेक्चर नंबर 30 को डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2.5 में हम चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लॉजिकल है तो इसको समझ के पढ़िएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात आपको। और कोशिश ये किया करेंगे डायग्राम जरूर बनाया करें, डायग्राम से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहले सवाल समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है -3, से। सही है भाई, -3, -1, -2, -3, -2 एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सेस डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स। और जो एक्सेस, जो लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन मालूम कर रहे हो वो एक्सेस को डिवाइड कर रही है, एक्सेस को डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि एक्स और वाई एक्सेस को डिवाइड कर रही है। समझ में आई बात? एक्स और वाई एक्सेस को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो 1:2। तो एक रेशियो 1 बन रहा है बेटा और एक रेशियो आपके पास क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। तो आपके पास 1:2 बन गया, तो एक रेशियो आपके पास m1 बन गया और एक रेशियो क्या बन गया आपके पास? m2। और ये क्या बना है आपके पास? -3, ये आपके पास वो पॉइंट जहां से डिवीजन हो रही है। ये लाइन मैंने बना दी, ये x नेगेटिव x को कट कर रही है और 0, ये y पे जब कट करेगी तो ओरिजिन तो आपके पास क्या है बेटा? 0 है और y पे क्या है हमें नहीं पता। हमें यहां से तो बगैर पता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें सिचुएशन के लिहाज से नहीं पता है कहां पे कट कर रही है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता, ग्राफिकल वैल्यू पता है। अब हम न्यूमेरिकल और ग्राफिकल वैल्यू को हम देखते हैं कि क्या है, कि वो सही है या गलत है। क्लियर? तो अब चलें देखते हैं। तो रिक्वायर्ड क्या करना है बेटा आपको? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मांगना। सही है? तो लाइन एक्सेस पे कहां कट कर रही है? इस पॉइंट को C दे देता हूं, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? B। क्लियर? C इज द डिवीजन पॉइंट ऑफ लाइन AB। लेट C -3 2 be the division point with the division point in the ratio 1:2। क्लियर? तो x1 y1 क्या होगा? x1 y1 देखो, x1 y1 क्या होगा? इधर देखना, समझना, -x, 0 और x2 y2 क्या होगा? ये एक पॉइंट है, x2 y2 बताओ। 0, m1 बराबर है 1 के और m2 बराबर है 2 के, 1:2। सही है? एक सवाल इसी का आएगा। इस सवाल को मैंने पहले इसीलिए करवाया ताकि एक सवाल आप खुद से सॉल्व कर सकें। इसका अगला सवाल आएगा बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब होगा इक्वल। सही है? क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम ये सवाल कर लें, फिर उसके बाद में वो सवाल बता देता हूं। सामने रखूंगा फिगर और सामने बताऊंगा आपको मैं, ताकि आप उसको खुद बनाइएगा। सही है? अब डिवीजन पॉइंट क्या है आपके पास? चलिए पहले डिवीजन पॉइंट लिखते हैं। डिवीजन पॉइंट क्या है? C xy। xy क्या है? -3, m1 कितना है बेटा? 1 और m2 कितना है? अगर यहां पर इक्वल बाइसेक्टेड कह देते तो 1 मान ले लेते। सही है? अब देखो, यूजिंग इंटरनल रेशियो थ्योरम, इंटरनल रेशियो थ्योरम क्या होगा बेटा? RxY m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2
m2y1 अपॉन m1 प्लस m1 कितना है आपके पास 1, x2 कितना है आपके पास m2 कितना है आपके पास 2, x1 क्या है माइनस x, m1 1 प्लस m1 1 है, y2 कितना है आपके पास y, m2 बताओ बेटा, तो y1 बताओ अपॉन, अब क्या आएगा देखो माइनस 2x अपॉन 3 y अपॉन 3 और एक्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स वाई, ये डिवीजन पॉइंट है, ये डिवीजन पॉइंट होता है, ये डिवीजन पॉइंट इस वक्त क्या है आपके पास सी, सी -3, 2 और फिर -3, 2। अब देखो बात सुनो, अब क्या होगा यहां पर होगा ये कि -3 बराबर हो जाएगा -2x अपॉन 3 और 2 बराबर हो जाएगा 2, ये 2 बराबर हो जाएगा y अपॉन 3, इक्वेट कर देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 9/2 हो गया और ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9/2, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब देखिए कि बेटा मेरे बच्चे 0,6 पर कट कर रहे हैं, देख लो ग्राफ से और इससे सेम निकलेगा आपके पास बेटा 9/2, x की जगह 9/2 रखा, x की जगह तो माइनस माइनस है 0। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, क्या करना है बेटा, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है आपको, तो आप कोई भी 2 पॉइंट उठा ले, या तो C और B का पॉइंट उठा ले, या B और A का पॉइंट उठा ले, या A और C का पॉइंट ले, कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करें और लाइन की इक्वेशन मालूम करने हैं आप। अब देखिए लेट करने आप, लेट B का पॉइंट क्या है x1y, सर 0,6 और C का पॉइंट ले लेता हूं मैं x2y2, 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है क्या होता है बेटा, y2 माइनस y माइनस इक्वेशन बाय इक्वेशन वी नो दैट y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1, y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y1 की जगह पर क्या आ जाएगा 6, y2 की जगह पे 2 माइनस 6 -3 -0, x माइनस x1 0। क्लियर। अब देखो यहां पर समझना, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, y माइनस 6 -4 अपॉन -3 x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 4x, 4x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू क्या बेटा 0। ये इक्वेशन आ गई किसकी बेटा, इस लाइन की। समझ में आई? सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इस लाइन की इक्वेशन है? बेटा किताब खोल के अंदर देख लो, सही है। या फिर एक काम करें, आप एक काम करें, वो काम क्या है कि ये 3 पॉइंट मिले हैं, सही है, ये पुट कर दें इसमें, तीनों नहीं एक, 4x, x की जगह पे ये पुट कर देता है, x की जगह पे 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 6 रखो, 3 × 6 18, -18 प्लस 18 0। इसका मतलब है इक्वेशन आ गई ना, है आई या नहीं आई, आ गई ना, तो ये है आपके पास। इसी का भाई है क्वेश्चन नंबर 17, सेम एज इट इज। मैं ग्राफ बना रहा हूं, सवाल आपने खुद सॉल्व करना है बेटा, सवाल आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17, मैं इसको क्लियर करना हूं आपके कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। सवाल देखिए कैसे बनेगा, सवाल मैं पढ़ रहा हूं,
और साथ में इसको रखा हुआ हूं। सही है, ये सब आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हम आए क्वेश्चन नंबर 17 का ग्राफ बना। समझिएगा जरा गौर से, सवाल में पढ़ रहा हूं 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ रहा हूं। सवाल खुद सॉल्व करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूं, देख लो बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने मालूम करनी है। चले भाई मालूम करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पास हो रहा पॉइंट से, किससे? a, b से। सच दैट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सेस बाइसेक्टेड। क्या? बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट। देखो ग्राफ देखो, ये आपके पास लाइन जो है वो ऐसे बनी है। देखो लाइन ये बनी है बेटा, यहां पर ये बाइसेक्टेड हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बाइसेक्टेड। तो ये ए बना लो। अच्छा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये आपके पास सी हो गया डिवीजन पॉइंट, ये डिवीजन हो गया। बाइसेक्ट हो रहा है तो M1 भी 1 होगा और M2 भी 1 होगा। और बी क्या होगा बेटा? सर ए क्या है? x, 0, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सेस की तरफ है ना यार, x, 0। और बी क्या होगा? 0, y। क्लियर? जवाब ए और बी की फॉर्म में आएगा। जवाब किसकी फॉर्म में आएगा? ए और बी की फॉर्म में आएगा। अब देखो x1 y1 ये ले लेंगे, x2 y2 ये ले लेंगे। सही है? सी डिवीजन पॉइंट ये हो जाएगा M1 1 और M2 भी 1। क्यों? क्योंकि 17 पढ़ो आप बेटा, बाइसेक्टेड लिखा हुआ है। बाइसेक्टेड का मतलब है कि बिल्कुल दरमियान से, जब दरमियान से कटेगा तो रेशियो भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। क्लियर? रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए हमने लिया। बात समझ में आई है गई? क्लियर? तो M1 भी 1 होगा और M2 भी क्या होगा? 1 होगा। सही है? तो इस चीज को आप समझते हुए बिल्कुल काम कीजिएगा। सही है? तो इक्वेशन निकल जाएगी, सॉल्व कर लोगे इसको। M1 1 हो जाएगा और M2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 17। सही है? सवाल में पढ़ दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point a, b such that the portion of the straight line between the axis is bisected at the point. Clear? Bisected at the point. Clear? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सही है? ये सवाल आपने खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है देखिएगा जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है आपको। मैं लिख रहा हूं सवाल मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नई बुक और कुछ पुरानी बुक का चक्कर है। सही है? नई बुक और पुरानी बुक से मुराद यानी कि एडिशन जो प्रिंट आउट हुआ उसका मसला हो जाता है। किसी की बात पुरानी हो जाती है तो वो बच्चा परेशान हो जाता है। तो सवाल लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। फाइंड द equation of a straight line which makes an angle of 90 degree plus alpha with x-axis and which passes through the point and
which passes through the points mu cos alpha, mu sin alpha, mu cos alpha and mu sin alpha। थोड़ा सा तेज काम करेंगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा बेटा। सही है, कोशिश करेंगे सवाल सॉल्व हो जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है आपको। देखिए ये है आपके पास 90 प्लस अल्फा, तो ये 90 डिग्री हो गई। ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया अल्फा। सही है, ये हो गया अल्फा, तो ये टोटल एंगल क्या हो गया 90 प्लस अल्फा। सही है भाई, थोड़ा सा दिमाग को चलाने की कोशिश करो बेटा। और ये पॉइंट है आपके पास म्यू कॉस अल्फा म्यू साइन अल्फा। क्लियर? इस लाइन की इक्वेशन मान लें, ये एक्स एक्स है। क्लियर? तो अब रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। रिक्वायर्ड में लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सेस। जो एक्स एक्सेस के साथ एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। The given inclination is inclination theta is 90 plus अल्फा। और इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। देखो ये कैसे डेवलप होगा, देखो पॉइंट तो दिया हुआ है आपको, इंक्लिनेशन भी दी गई है। अगर हम स्लोप मालूम कर लें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m क्या है? स्लोप। इंक्लिनेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। सही है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो m इज इक्वल टू टेन थीटा लगा दो। m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है? टेन थीटा। थीटा क्या है भाई? 90 प्लस अल्फा। और फॉर्मूला आप लगाओ, साइन 90 प्लस अल्फा। टेन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे ही तोड़ना साइन और कॉस में, वरना आप डायरेक्टली रट्टा मारना पड़ेगा और रट्टा मारने वाले काम मैं करवाता नहीं हूं। साइन अल्फा और बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के कॉस अल्फा प्लस कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0 के साइन अल्फा। कॉस 90 क्या होता है? 0 कॉस अल्फा। साइन 90 क्या होता है? 1 साइन। सही है, समझ आ गई बात? अब देखो m इज इक्वल टू क्या बचा भाई? कॉस अल्फा बचा माइनस साइन। अब इसको इसी में रख देना भाई। क्यों? क्योंकि पॉइंट इस फॉर्म में दिया गया है, कॉट की जरूरत, कॉट की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सही है, अब देखिए अब चलेंगे हम आगे। एज वी नो दैट सही है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है आपके पास? म्यू साइन अल्फा। एम क्या है आपके पास? कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन माइनस साइन अल्फा एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन क्या है आपके पास?
म्यू कॉस अल्फा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, वाई साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस म्यू साइन स्क्वायर अल्फा एक्स कॉस अल्फा माइनस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? नाउ वी हैव टू अरेंज द टर्म एक्स कॉस अल्फा। देखिए एक्स कॉस अल्फा को पहले लिख दो आप, एक्स कॉस अल्फा माइनस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये इधर से इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, प्लस वाई साइन अल्फा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? पहले आप इसको इस साइड लिखो, फिर इधर लेके जाओ तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस म्यू साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब क्या करेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस म्यू साइन स्क्वायर अल्फा। सही है जी? अगर आपकी मैथ्स और अच्छी है तो एक काम को और कर देते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस म्यू को अगेन कॉमन ले लें आप यहां से, तो यहां से क्या बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था आपने, 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ने कौन से गुना किया, ये भी 1 के बराबर होगा। सही है? म्यू कॉस अल्फा सही है प्लस वाई साइन अल्फा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस म्यू, और इसकी जगह पर पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो म्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, चलो यार लिख देता हूं, म्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा, म्यू आ जाएगा। एक स्टेप मजीद करना पड़ रहा है, चले कर ले, कोई मसला नहीं है। सर ये फाइनल इक्वेशन आ गई किसकी, इस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन है। आपको कैसे पता चलेगा इस लाइन की इक्वेशन है, मैं तो नहीं मानता इस लाइन की इक्वेशन है। आप क्या करेंगे कि किताब में पीछे आंसर दिया है उसको देख लेंगे। सही है? देखिए दूसरा तरीका देखिए, समझिए इस बात को। इस पॉइंट, ये इस लाइन की इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आई है वो इस लाइन की है, और ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। क्या ख्याल है? एक्स की जगह पर देखो, ऐसे देखो, एक्स की जगह पर म्यू कॉस अल्फा रखो, म्यू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आ रही है बात, कॉस स्क्वायर अल्फा। वाई की जगह पर म्यू साइन अल्फा रखो, तो म्यू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। म्यू को कॉमन ले लो, यहां पे म्यू मौजूद है, म्यू को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस म्यू। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, 1 के। तो म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू से म्यू कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा जवाब, 0। समझ में आ गई बात? क्लियर कर दूं क्या? देख लो बेटा, देख लो बेटा, एक्स की जगह म्यू कॉस अल्फा, सही है? देख लो बेटा, म्यू साइन अल्फा, मतलब तुम बोलोगे सर ऐसे जवानी मैथ्स पढ़ा रहे, सही है? म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, म्यू साइन स्क्वायर अल्फा, सही है जी, माइनस में। क्लियर? म्यू कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस म्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। तो म्यू इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू माइनस म्यू, म्यू से म्यू गया, 0 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। क्लियर? सही है? तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इसके जो बकिया रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है, डायग्राम भी बना दिया, सब कुछ बता दिया आपको। सही है? उसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। सही है? और प्रैक्टिस करते रहे, नहीं प्रैक्टिस की देखा तो अपने जिम्मेदार खुद होंगे। ये आपके पास ऑप्शन मिला है ये साल, गनीमत जानो, इसको मेहनत कर लो, वरना फिर आपको पता है क्या होगा। सही है? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।